बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे ज़्यादातर लोग बीमारी समझते ही नहीं हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया के बारे में। दोस्तों कुछ रिसर्च में पता चला है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 35% लोगों में नींद की कमी या अनिद्रा या इंसोम्निया की परेशानी देखने को मिलती है। दोस्तों लोगों को लगता है कि नींद ना आना बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन आप शायद नहीं जानते हैं कि अगर आपकी नींद बहुत लंबे समय तक आपकी डिस्टर्ब रहती है तो आपको शरीर में बहुत सारी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इंसोम्निया या अनिद्रा क्या होती है। दोस्तों इंसोम्निया हम इसे बोलेंगे कि जब आप सोने जा रहे हैं और लगभग बिस्तर पे लेटने के 1-2 घंटे तक आपको नींद ना आए, उस परिस्थिति को हम अनिद्रा या इंसोम्निया बोलते हैं। दूसरा, आप पूरी रात जागते बीत जाए आपको नींद बिल्कुल नहीं आ रही हो, इसको आप इंसोम्निया बोलेंगे। तीसरी कंडीशन को भी हम इंसोम्निया बोलेंगे कि अगर आपको नींद आ गई, बीच में आपको थोड़ी देर के लिए नींद टूटी और एक बार टूटी तो फिर आपको पूरी रात नींद नहीं आ रही है और ये पैटर्न आपका हमेशा बना रहता हो, अगर ऐसा है तो आप इसको इंसोम्निया बोलेंगे। लेकिन चौथी कंडीशन आप उसको इंसोम्निया नहीं बोलेंगे कि अगर आपको कुछ 1-2 दिन से नींद की गड़बड़ी रह रही है तो आप इसको इंसोम्निया नहीं बोलेंगे। ये आपके कुछ प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से ऐसा हो सकता है। अनिद्रा तभी बोला जाएगा कि यही सेम पैटर्न आप बहुत लंबे, कम से कम 1 से 1.5 महीने से आपको ये परेशानी सिमिलरली चली आ रही हो, सेम ऐसे पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हैं, उसको आप इंसोम्निया बोलेंगे। तो दवा जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं हमारे इंसोम्निया के। सबसे इंपॉर्टेंटली कि जो आजकल का लाइफस्टाइल इशू है उसके, कि बहुत लोगों की रोटेशनल शिफ्ट होती है, तो कभी वो दिन में जॉब पे जा रहे हैं, कभी रात में जॉब है, तो उस वजह से जब आपका एक टाइम फिक्स नहीं होता और यही चीज़ आपको बार बार हो रही होती है तो आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाती और उससे इंसोम्निया की दिक्कत होने लग जाती है। दूसरी, आप कभी भी और कहीं भी सो जाते हैं, मतलब लाइक अभी आपको दिन में समय मिल गया आप दिन में सो गए, कहीं पे भी समय मिल गया कहीं सो गए, तो बॉडी फिर रात तक अपने आप को उतनी फुली टायर्ड नहीं फील कर पाती और उसके वजह से आपको नींद की दिक्कत आ जाती है। दोस्तों कभी ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी मेडिकेशन पे हैं जिसके वजह से आपको नींद गड़बड़ हो रही है। चौथी परिस्थिति ये हो सकती है कि आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा लंबे समय से सौरों में हो, मतलब दुख में जी रहे हो, तो इन परिस्थिति में भी लोगों को नींद आना कम हो जाता है। साथ ही साथ सर में दर्द हो या शरीर में ऐसा कुछ पेन रह रहा हो जिसकी वजह से आपको बहुत लंबे समय से नींद नहीं आ रही हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके नींद के ना आने का। कुछ दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल ऐसे डिजीज होती हैं जैसे ADHD है या फिर पार्किंसन है, ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज में भी देखा गया है कि उनमें इंसोम्निया के केसेस देखने को मिलते हैं। कभी ऐसा बहुत देखा गया है कि शरीर में कुछ पौष्टिक तत्वों की यानी कि विटामिन डेफिशिएंसी भी होती है, उन पेशेंट्स में भी देखा गया है कि उन्हें नींद कम आने की परिस्थिति देखने को मिलती है। दोस्तों तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके वजह से आपको नींद डिस्टर्ब रह सकती है। तो सबसे पहले अगर इनमें से कोई ऐसा कारण है, चाहे वो आप नींद रोटेशनल है या फिर पैटर्न है आपके स्लीप का, अगर जो आप चेंज कर सकते हैं इनमें से आप स्वयं चेंज करने की कोशिश करें। आप उसके लिए दवा शुरुआत से ही शुरू ना करें। लेकिन अगर ये चीज़, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बावजूद भी बनी रह रही है तो आपको दवा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप यही पैटर्न बहुत लंबे समय तक रखेंगे तो आपके शरीर में कभी कभी ज़्यादा परेशानियां भी डेवलप हो सकती हैं। पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर दें, आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।